यहाँ पे उन्होंने समझाया कि ये फाइटर प्लेन जो है ये ध्वनि की रफ्तार को पकड़ रहा है, तो धीरे धीरे ये जो वेव्स हैं ये इकट्ठी होती जाएंगी। 1947 में ये पहले शख्स थे जिन्होंने ध्वनि की रफ्तार से तेज़, और ये वो बहुत ही मशहूर फ़ोटो है जो सोनिक बूम को एक्सप्लेन करने के लिए समझाई जाती है। इस वक्त मतलब ये जो फाइटर प्लेन है ये उसको तोड़ रहा है, बैरियर को, साउंड बैरियर को तोड़ रहा है। सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। साथ ही सुखोई 30, मिग-29, बहुत से ऐसे प्लेन हैं आजकल दुनिया में जो कि ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा गति से चलते हैं। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मॉस्को नदी से के शब्दों को मिला के बना है, और मॉस्को नदी के नाम पे ही वहाँ की राजधानी का नाम है मॉस्को। तो तब ब्रह्मोस शब्द का उत्पत्ति हुई क्योंकि दोनों देशों का ये जॉइंट वेंचर था। वो मिसाइल दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो जा सकती है। और आपको अगर 4-5 दिन पहले पता होगा तो पाकिस्तान में एक गलती से ब्रह्मोस जो थी वो चली गई थी, उसका एक इंक्वायरी भी इंडियन गवर्नमेंट ने बिठाई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको बताऊं शाम के समय पूरे मंडी शहर और आसपास के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र सरकाघाट तक, सरकाघाट जोगिंदर नगर सब एक धमाके से हिल गए। और जैसे मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि एक बहुत ज़ोर का धमाका हुआ है और खिड़कियां दरवाजे सब हिल गए हैं, पर्दे बहुत ज़ोर से हिले हैं और एक वाइब्रेशन फील हुई पूरे शरीर को, ये आखिर क्या हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ, हमको भी यहाँ पे बहुत सी जगह से कमेंट आना शुरू हो गए। दर्शकों मैं बताऊँ कि ये नई घटना नहीं थी, और मेरा दिमाग में भी सबसे पहले यही चीज़ आई थी कि सोनिक बूम हो सकती है। अब सोनिक बूम क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ऐसा भी लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं अंडरग्राउंड में धमाके हुए हों, क्योंकि यहाँ पे जो 4 लेन का काम भी चल रहा है। लेकिन जब हमने प्रशासन से भी पता किया इस बात का, एसपी मैम से भी पता किया, एडीसी साहब से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी अपने लेवल पे जब पता किया तो मैम ने कहा, जैसे एसपी मैम ने कहा कि हाँ वो भी जब ऑफिस में बैठी थी तो उनके भी ऑफिस की जितनी खिड़कियाँ और जो ब्लाइंड्स होते हैं वो हिल गए थे। तो आज मैं तो आपको बड़ा ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मैं आपको पूरा एकदम देसी तरीके से समझाऊंगा। विज्ञान में मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट रहा है क्योंकि इन चीज़ों में, और ये चीज़ हम बहुत पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था इंसाइक्लोपीडिया में। तो मैं आपको सोनिक बूम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि आखिर ये होती क्या है। देखिए दर्शकों, क्या होता है कि हर चीज़ की एक स्पीड होती है, साउंड की भी एक स्पीड है यानी कि ध्वनि की, और लाइट की भी स्पीड है। आपने देखा होगा लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे तभी वो कहावत है कि बिजली की रफ्तार से। तो कभी अगर आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जब बिजली चमकती है आसमान में तो वो जो लाइट है वो हमें पहले दिख जाती है, और उसका जो साउंड है वो कुछ सेकंड बाद आता है, क्योंकि साउंड की जो रफ्तार है वो है आपकी 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, 1234 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 343 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब यहाँ से आप टॉर्च ऑन करेंगे, अगले सेकंड 3 लाख किलोमीटर आगे वो टॉर्च जलती हुई दिख जाएगी किसी को। तो ये स्पीड ऑफ साउंड और लाइट में फ़र्क है। मैं आपको बताऊं, साउंड की बात करें, जो ये सोनिक बूम है ये साउंड से रिलेटेड है, ध्वनि से रिलेटेड चीज़ है। और होता क्या है, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आर्मी के एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो जब करते हैं अपना स्पीड से चले होते हैं वो, और आज की डेट में आपको पता है ज़्यादातर जो फाइटर प्लेन्स हैं वो स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से उनकी कैपेसिटी है चलने की। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप स्टेशनरी कहीं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, मैं आपको बताऊं, टेडएक्स की ये वीडियो है। अगर आप स्टेशनरी कोई चीज़, जैसे यहाँ पे ये भाई साहब जो है म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वेव जो है वो इस तरीके से ट्रांसवर्स करेगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें क्योंकि ज़मीन के ऊपर है तो नीचे वाली डायरेक्शन में नहीं जाती, वो आसपास फैलेगी या ऊपर की तरफ को जा सकती है। लेकिन हवा में क्या होता है आपने देखा होगा, यहाँ देखिए इन्होंने ट्रेन का एग्जांपल दिया कि ट्रेन जो है वो ये आ रही है, तो ये आगे की तरफ को साउंड वेव किस प्रकार से टाइट होती जा रही हैं और पीछे की तरफ फैलती जा रही हैं। इसलिए दर्शकों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट भी आया, लॉ भी आया, डॉपलर इफेक्ट जिसे कहते हैं। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा उनको पता होगा डॉपलर इफेक्ट। और आपने अगर इसको मैं आम भाषा में समझाऊं तो आपने देखा होगा कि आती हुई कोई चीज़, जैसे कोई बस या कोई तेज़ रफ्तार स्कूटर, बाइक या गाड़ी अगर आपकी तरफ आ रही है, या ट्रेन आपकी तरफ आ रही है और वो हॉर्न बजा रही है लगातार, तो उसका साउंड कुछ और होगा, और जैसे ही वो क्रॉस करती है साउंड बिल्कुल से बदल जाता है।
उसका रीज़न यही है कि आता हुआ साउंड बहुत कंप्रेस्ड रहता है और जाता हुआ जो होता है वो फैलने लगता है। अब यही चीज़ अगर मैं फाइटर प्लेन्स की बात करूँ तो उसमें भी ऐसे होता है कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने समझाया कि ये फाइटर प्लेन जो है ये ध्वनि की रफ्तार को पकड़ रहा है, तो धीरे धीरे ये जो वेव्स हैं ये इकट्ठी होती जाएंगी, और जब ये साउंड की अपना जो साउंड है, जैसे मतलब ये 1234 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ज़्यादा स्पीड पे होता है तो साउंड को भी पीछे कर देता है। तो इसका जो साउंड है एयरक्राफ्ट का, वो क्या होता है कि इकट्ठा होता रहता है, और अचानक से एक जब उसको बैरियर को तोड़ता है, यानी कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को तोड़ के इससे भी ज़्यादा स्पीड में, ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा स्पीड में जब ये फाइटर प्लेन जाता है तो ये एक तरीके का धमाका करता है, और उससे क्या होता है, शॉक वेव क्रिएट होती है पूरे वातावरण में। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस शॉक वेव, इसको हाइपरबोला कहा जाता है मैथमेटिक्स से आकृति, उस फॉर्म में ये फैलती है पूरे वातावरण में, जिससे आपको वो कंपन जो है वो महसूस होता है। अब बहुत ज़्यादा डीप में अगर मैं जाऊँगा तो कई लोग जो हैं बोर हो जाएंगे इस वीडियो से, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक टर्म्स हैं वो चलती हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि सोनिक बूम आखिर होती कैसे है। कुछ नहीं है, ये मान लीजिए फाइटर प्लेन है, ये 1234 किलोमीटर की रफ्तार पे पहुंच जाता है, 1234 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे पहुंच जाता है अगर मान लीजिए, और जैसे ही उस स्पीड पे पहुंचेगा तो जो साउंड वेव्स हैं वो एकदम से टाइट होती जाएंगी, और जैसे ही उसको तोड़ेगा साउंड बैरियर को, तो जो धमाका है वो पूरे उसमें वातावरण में सुनाई देगा। एकदम से वो वेव्स जो हैं फैलती हैं, फटती हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, मैं इसी प्रकार समझा सकता हूँ आपको। बाकी ऐसा होता है जो प्लेन के अंदर बैठा हुआ फाइटर पायलट है उसको नहीं पता चलता कुछ भी इस चीज़ का, क्योंकि वो ध्वनि की रफ्तार को पार कर चुका होता है, तो उसको और मैं आपको बताऊं, ध्वनि की जो रफ्तार है दर्शकों, वो मैक में काउंट होती है। मैक 1 माना जाता है 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो होगी मैक 1, और आपकी मैक 5 से 10 होगी हाइपरसोनिक, और सुपरसोनिक होगी आपकी 1, मतलब सुपरसोनिक कहते हैं जो नॉर्मली जो साउंड बैरियर को तोड़ देते हैं, जो भी साउंड की रफ्तार से तेज़ अगर कोई चीज़ जाएगी, कोई भी वस्तु जाएगी, उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। एक हाइपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक होता है 5 से 10 मैक, मतलब कि कोई चीज़ अगर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना या 10 गुना तक तेज़ चलती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। दर्शकों मैं आपको बताऊं, भारत के पास एक मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस कहते हैं, जो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मॉस्को नदी से के शब्दों को मिला के बना है, और मॉस्को नदी के नाम पे ही वहाँ की राजधानी का नाम है मॉस्को। तो तब ब्रह्मोस शब्द का उत्पत्ति हुई क्योंकि दोनों देशों का ये जॉइंट वेंचर था। वो मिसाइल दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो जा सकती है। और आपको अगर 4-5 दिन पहले पता होगा तो पाकिस्तान में एक गलती से ब्रह्मोस जो थी वो चली गई थी, उसका एक इंक्वायरी भी इंडियन गवर्नमेंट ने बिठाई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कि वो आखिर हुआ कैसे। भारत सरकार ने माना है कि वो एक गलती थी और उस पर वो लोग एक्शन ले रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक कुछ वीडियोस में मैं दिखाऊंगा जिसमें दिख रहा है कि साउंड बैरियर कैसे फाइटर प्लेन तोड़ते हैं, उस वक्त कैसा दिखता है वो, तो वीडियो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भाई साहब जो थे, ये कैप्टन चक येगर नाम है इनका, और ये अमेरिका के थे। 1947 में ये पहले शख्स थे जिन्होंने ध्वनि की रफ्तार से तेज़, ये मतलब ये पहला इंसान था जो स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ा था इन्होंने, और अपने इस फाइटर प्लेन में। और 1947 आप देखिए कितना पहले ये चीज़ हो चुकी है। और ये वो बहुत ही मशहूर फ़ोटो है जो सोनिक बूम को एक्सप्लेन करने के लिए समझाई जाती है। इस वक्त मतलब ये जो फाइटर प्लेन है ये उसको तोड़ रहा है, बैरियर को, साउंड बैरियर को तोड़ रहा है। तो मैं आपको बताऊं दर्शकों, जो भारत है, हमारे पास भी HAL तेजस जो हमारी सरकार ने ही बनाया है, मतलब भारत सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है ये तेजस। ये भी सुपरसोनिक है। राफेल जो हमने फ्रांस से खरीदा था, आपको पता ही, बहुत बड़ा बवाल भी उस पर विपक्षी पार्टियों ने किया था कि इसकी खरीद में घोटाला हुआ है। राफेल जो है वो भी सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। साथ ही सुखोई 30, MiG-29, बहुत से ऐसे प्लेन हैं आजकल दुनिया में जो कि ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा गति से चलते हैं। तो विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दर्शकों, अगर आप इसको समझने की कोशिश करना चाहेंगे तो बहुत आपको चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा। तो ये थोड़ी बहुत जो मेरे पास जानकारी थी उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि क्यों वो धमाका हुआ जिससे मंडी, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, सरकाघाट और आसपास के कई 100 किलोमीटर का एरिया जो था वो कांप उठा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको ये अच्छी लगी होगी ये जो रिपोर्ट है
तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान को फैलाइए। जितना हम ज्ञान को फैलाएंगे उतना दुनिया से अज्ञानता का जो अंधकार है वो मिटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर आप इस रिपोर्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक या फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।